बुलिश नजर आ रहे हैं। जी, थोड़े समय पहले जब नीरज जी की 2020 टीम आपके सामने आई थी तो आज उनके 10 के खिलाड़ी में लगभग 5 ऐसे थे जो आपको एनर्जी स्पेस से आते हुए दिखे थे। तो अब आप देखिए, सुबह 7:40 पर और दोपहर को 3:04 पर कहां आपको राय मिलती हुई दिख रही है। और यही है CNBC आवाज की खासियत। आपके सामने 161 अंक ऊपर 14,808 पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा और निफ्टी बैंक और मजबूत होता हुआ दिख रहा है 34,820 पर। 550 अंक की तेजी आपके सामने स्क्रीन पर। बिल्कुल सही मौका है। एक बहुत शानदार चार्ट आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। डायरेक्टर साहब जरा दिखाइए कैंडलस्टिक चार्ट NCC की और जुड़ते हैं प्रकाश दीवान साहब से। दीवान साहब, स्वागत है आपका। बहुत ही शानदार कॉल और आपने पोजिशनली बहुत अच्छी तरीके से NCC पर हमारे दर्शकों को, ट्रेडर्स को और निवेशकों को एक बाय कॉल दीजिए। अब आप बताइए किस तरीके से इस ट्रेड को एनालाइज करते हैं। आज लगभग यहां पर आप 13% की तेजी देख रहे हैं 78 रुपए पर। जी शाली। सो स्वाभाविक चीज ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग ने L&T और ये सब दिग्गज नामों की बात तो की, लेकिन इसके अलावा और मैंने आपको आज सुबह भी जिक्र इसी चीज का किया था कि जैसे PNC इंफ्रा का आपने जिक्र किया। ये जो सेकंड रैंक कंपनीज हैं जो बहुत जल्दी ऑर्डर एग्जीक्यूशन में पड़ सकते हैं, तैयारी में बैठे हुए हैं, वहां पे आपको एक बहुत बढ़िया चाल दिखेगी और ये लंबे 1-2-3 साल के लिए इसमें एक सेक्युलर मूव दिखेगा। तो ये बजट के टाइम भी मैंने जब बताया था तो आप देखिए वहां से 60 रुपए से मेरे ख्याल से 2 दिन में 30% तो बढ़ ही गया है। बट इसके नंबर्स, इसकी बैलेंस शीट, इसकी ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट, कैपेबिलिटीज, ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ये आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो पिक बना रहेगा। अभी का जो टारगेट है 77-80 का, ये थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेशन आए, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बिजनेस इन अ गुड स्पॉट। प्रकाश जी, आप यकीन मानिए, जब मैं NCC को दिख रहा था तो आपका चेहरा बार बार याद आ रहा था और आपने अभी नहीं, बहुत पहले भी प्रकाश जी, मैं नो डाउट आपने पहले भी टिप्पणी की थी, हिडन जेम्स जो होते हैं ना निकाल के प्रकाश जी लेके आते हैं। सुबह इंडसइंड बैंक भी कहा था आपने, सैल्यूट है सर आपको उस कॉल के लिए और साथ ही साथ L&T। थैंक यू जी। तो ऐसा करते हैं दीवान साहब, जरा एक बार आपसे दोबारा राय लेते हैं। NCC पर तो चल ही रहा है। देखिए डायरेक्टर साहब, जब से आए हैं हमारे साथ प्रकाश दीवान साहब स्क्रीन पर, और आपको 1.5-2 रुपया जुड़ता हुआ ही दिखेगा NCC पर, तो इसको स्क्रीन पर रखिए। और दीवान साहब, आज आपने सुबह राय दी थी जब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी, 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर टारगेट्स रेज हुए थे। आपने कहा था भाई मैं तो ध्यान दूंगा इंडसइंड बैंक पर। डायरेक्टर साहब, जरा इंडसइंड बैंक का इंट्राडे चार्ट दिखाइए। तब ये स्टॉक 3 डिजिट में था, मुझे बहुत बखूबी याद है, लगभग 990 के आसपास इसको आप ट्रैक कर रहे थे। और अब आप देखिए क्या शानदार तेजी आपने इंडसइंड बैंक पर आती हुई देखी है। आज ये निफ्टी का टॉप गेनर है और देखिए क्या जबरदस्त मोमेंटम 8.5% आपको आता हुआ दिख रहा है। दीवान साहब, कैसे शुक्रिया अदा करें। ऐसा करते हैं, आपके लिए एक स्टैंडिंग अप्लॉज करवाते हैं और ये तालियों की गड़गड़ाहट आपके लिए। वीरू की शायरी सुन लेंगे तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं सुन के। जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कल हमारे साथ आप जुड़ेंगे, लेकिन ये प्रस्तुत है आपके लिए बहुत ही शानदार तालियों की गड़गड़ाहट हमारे निवेशकों, व्यूअर्स और ट्रेडर्स की तरफ से। 2 शानदार कॉल, एक FNO और एक NCC आपकी तरफ से। जी हाँ, इसे कहते हैं पूरा का पूरा पैकेज, कैश एंड डेरिवेटिव्स। प्रकाश जी, आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन अब चलते हैं सीधे सुमित के पास, क्योंकि हमें 2 नंबर्स पर रणनीतियां बनानी है। SBI, याद रखिएगा, इस दौर का सबसे बातचीत किया गया स्टॉक जो है वो था ICICI बैंक और SBI। सुमित, SBI पे एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि चल भी चुका है स्टॉक बहुत। हाँ, शेयर में नहीं बोलने वाला, शेयर 52 वीक्स हाई पर तो है ही, ऑल टाइम हाई की तरफ चला ही जा रहा है और पूरा PSU बैंक भी आज उसे सपोर्ट कर रहा है, PNB, BOB सब में बाइंग है। खैर, लेकिन अगर SBI के नंबर्स की बात करें तो YOY और सीक्वेंशियल दोनों आधार पर ये नंबर्स अच्छे ही बाजार मान के चल रहा है। 3.5% NII में ग्रोथ का अनुमान है YOY बेसिस पे, जो सीक्वेंशियल बेसिस पर 2% रहेगी। 28,750 करोड़ का एक आंकड़ा होगा। मुनाफा साल दर साल गिरेगा, 5,584 करोड़ से घट के 5,332 करोड़, 4.5% डिक्लाइन। लेकिन आपको सीक्वेंशियली ये आंकड़ा 17% बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो तिमाही आधार पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर आ सकते हैं। लोन ग्रोथ 6 से 8% के ड्यूरेशन में कहीं रहने का एक अनुमान बाजार मान के चल रहा है। NIM स्टेबल रहेंगे सीक्वेंशियल बेसिस पर, वहां पर मोर और लेस बेटर साइड पे आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। प्रोविजनिंग हायर साइड पर रहेगी, लेकिन सीक्वेंशियल आंकड़ा यहां पर भी थोड़ा बेहतर होगा। और ओवरऑल एसेट क्वालिटी ये मान के चला जा रहा है करीब 6.5%
6% की रेंज में होगी, जो कि पिछले तिमाही में 5.8% थी। तो मोर लेस असेट क्वालिटी स्टेबल, एनआईएम स्टेबल, स्लिपेजेस घटेंगी और तिमाही आधार पे मुनाफा 17% बढ़ेगा। तो बेहतर नंबर सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी पोस्ट कर सकती है। पोटेंशियली अच्छे नंबर्स बैंक पेश कर सकता है। गौरंग, थोड़ा समय की कमी है, मैं आपसे अगर आप अपना उत्तर थोड़ा सा संक्षेप में रखें, आप कैसे अप्रोच करेंगे कल नंबर्स के बाद? जैसे कि स्टॉक 52 हफ्तों के नए हाइस पर है, 336 पे ट्रेड कर रहा है, नो डाउट वॉलेटिलिटी रहेगी और एसबीआई अमूमन 8 से 9% की वॉलेटिलिटी पोस्ट नंबर्स देता है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स आते हैं। गौरंग, आपकी अप्रोच क्या होगी? तो अभी जैसे सुमित जिक्र कर रहे थे, अगर कोई भी निराशा आती है तो खरीदारी का मौका होगा और 385 से